सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जीवन दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में एक भाई का प्रश्न था कि सुख क्या है, इसका स्वरूप क्या है। तो इसमें हमने शास्त्र का आश्रय लेते हुए जिन लोगों ने इस सुख को प्राप्त किया, शाश्वत सुख को प्राप्त किया, इसका जो स्वरूप बताया, इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। क्योंकि हर व्यक्ति दुख को हटाना चाहता है, सुख को पाना चाहता है, और सुख भी ऐसा पाना चाहता है जो एक बार आकर के जाए नहीं, उसको पकड़ना चाहता है सुख को। लेकिन आज तक जितने भी सुख या सुख के साधन हमारे हाथ में आए, वो सारे आकर के चले गए, हमारे पास रुके नहीं वो। तो अब हमें सबको कौन से वाले सुख की खोज है? कौन से सुख की खोज है? जो आकर के जाए नहीं, ऐसे वाले सुख की खोज है। तो यहाँ हम सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं महर्षि नारद, और हम तो उनसे भी बहुत पीछे हैं, क्योंकि वो कम से कम शब्दविद तो थे नारद। उन्होंने शब्द तो सारा पढ़ लिया था। शब्द प्रमाण भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि उस सारे को पढ़ के ही हमें ये ज्ञान होता है कि कुछ प्राप्त करने योग्य इतना विराट है। नहीं तो व्यक्ति को यही नहीं पता लगेगा कि क्यों मनुष्य शरीर मिला, इससे आगे भी कुछ जानने योग्य है कि नहीं है। यहाँ उपनिषद में ही, कठोपनिषद में ही यमाचार्य कहते हैं नचिकेता से कि नचिकेता, ये जो ज्ञान है तो बहुत सारे लोगों को तो ये सुनने को ही नहीं मिलता है, उनको पता ही नहीं है बेचारों को। मनुष्य शरीर तो जरूर मिला उनको, लेकिन उनको नहीं पता कि इसको प्राप्त करके कुछ ऐसी ज्ञान प्राप्त करने योग्य भी कोई ज्ञान है। तो बहुतों को तो सुनने को ही नहीं मिलता। कुछ ऐसे सौभाग्यशाली हैं जिनको सुनने को तो मिल जाता है, लेकिन वो उसको जी नहीं पाते हैं। जान तो लेते हैं, जी नहीं पाते हैं। तो न जानने से तो जानना अच्छा है। जिनको सुनने को ही नहीं मिलता है, उससे तो सुनना अच्छा है। एक स्टेप तो आगे बढ़े। और जानने से भी जीना अच्छा है। जो हमने जाना वैसा यदि हम जीने लग जाएं तो अच्छा है कि बुरा है? बहुत अच्छा है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। जो हम जानते हैं, हमारे सुख की तरफ न बढ़ने का कई सारे कारण हैं। उनमें से एक कारण ये भी है कि जो हम जानते हैं वैसा हम जीते नहीं है। ऐसा संकल्प ही नहीं लेते हैं कि जितना हम जानते हैं वैसा हम जिए। ऐसा हम नहीं सोचते हैं, या सोचते हैं तो पूरा पूरा नहीं सोचते हैं, थोड़ा बहुत जीते हैं फॉर्मेलिटी के लिए। सबको पता है संयम से जीना चाहिए, फिर भी असंयम करते हैं कि नहीं करते हैं। एक अलग बात है कि कोई किसी विषय में करता है, कोई किसी में करता है। तो कोई खाने पीने में असंयम कर देता है। जिस दिन अच्छा खाना बने तो उस दिन भूख से थोड़ा सा ज़्यादा खा लेते हैं। जिस दिन स्वीट बने, कोई स्पेशल कोई ऐसी नमकीन चीज़ बने, तो लगता है कि कई दिन में बनी है, पता नहीं कल मिलेगी कि नहीं मिलेगी।
किसी दिन छुट्टी हो और ये पता लगे कि आज तो बारिश हो रही है, आज व्यायाम नहीं हो पाएगा, तो फिर हम आलस से कर लेते हैं कि चलो आज थोड़ा सा और सो जाते हैं। तो हमारी दिक्कत ये है, जो जानते हैं उसको जी नहीं पाते हैं। इसलिए जानने से भी जीना अच्छा है, और जीने से भी वही हो जाना, ये पूर्णता है। न जानने से जानना अच्छा, जानने से जीना अच्छा, और जीने से भी वही हो जाना, ये उपनिषदों का संदेश है, ये पूर्णता है। यह एवं वेद स एवं भवति, जो ऐसा जानता है वो वैसा ही हो जाता है। तो कभी ना कभी तो हो ही जाएंगे, क्योंकि जो व्यक्ति ने जान लिया तो उसको थोड़ा तो जिएगा ही, वो एक संस्कार बना ना जानने का भी। तो नारद ने जो जाना तो एक संस्कार तो बना, तभी तो उसकी खोज में चला। अगर जानते ही नहीं, वो चारों वेदों को नहीं पढ़ते, सब पुराणों को, शास्त्रों को यदि नहीं पढ़ते, तो फिर वो उसकी खोज में नहीं जाते फिर सनत कुमार के पास। तो पहला स्टेप क्या है? शब्द प्रमाण को बोलो, जानना। पहला स्टेप क्या है? हाँ, जागे रहो क्लास में, सोना नहीं है। तो पहला स्टेप तो जानना ही है, और जानने के बाद फिर वैसा जीना। तो ये इसलिए उनके पास गए हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जो आपने अभी तक पढ़ा है, ऐसा नहीं उसकी निंदा कर रहे हैं, वो सब बेकार है, ऐसे नहीं कह रहे हैं सनत कुमार ऋषि। वो कह रहे हैं कि ये तो एक पहली सीढ़ी है, आपने जो जान लिया। यहाँ खत्म नहीं होता है सुख की खोज, यहाँ से प्रारंभ होती है। क्योंकि जिसको पता ही नहीं है कि कोई इससे बड़ा भी सुख होता है, वो तो सारी जिंदगी विषयों के सुख में ही तो ढूंढता रह जाएगा, फिर वो तो कभी सच्चे सुख को तो खोज ही नहीं करेगा। तो ये कह रहे हैं कि नारद, आपने जो जाना है वो तो नाम मात्र है। तो इन्होंने पूछा कि अच्छा, नाम से भी बड़ी कोई चीज है क्या? तो इन्होंने क्या बताया, नाम से बड़ा क्या है? वाणी। क्योंकि जो ज्ञान हमारे अंदर है उसकी अभिव्यक्ति किससे होगी? वाणी से। कोई व्यक्ति कितना अज्ञानी है, कितना ज्ञानी है, कितना धर्मात्मा है, कितना योगी है, तो इसका कैसे पता लगेगा? जब वो बोलेगा, तो बोलेगा तो पता लगेगा कि ये क्या साधना कर रहा है, उसके शब्दों से पता लग जाएगा। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में कुछ वर्णन करते हैं कि जी फला व्यक्ति ऐसा है, या किसी स्थान के बारे में वर्णन करते हैं, तो वो वर्णन उस व्यक्ति का और उस स्थान का तो होता ही है, उसके साथ साथ हमारा वर्णन भी होता है। मालूम है इस चीज का? आप किसी के बारे में बताते हैं तो उसके साथ साथ आप अपने बारे में भी बता रहे हैं। पता है कैसे? बात बोलो कुछ, हाँ कि ना? हाँ भाई, आप किसी के बारे में बताते हो तो आपको पता है अपने बारे में भी बता रहे हो। बहादुर जी, मालूम है कैसे? बोलो। ये माइक उठाओ आगे से, आप दे दो भाई, पीछे दो ये माइक। आप जब किसी और के बारे में बोलते हो तो अपने बारे में भी बोल रहे हैं आप। कैसे? ओम दीदी जी, जैसे दूसरे के व्यक्ति से जैसे व्यवहार वाणी करते, अच्छी वाणी व्यवहार करते थे, आपका जो स्वयं का जो प्रभाव पड़ता है स्वयं में, और दूसरे गलत करते थे उसे स्वयं में। जैसे मानो मैं आपसे पूछूं कि आपका गुरुकुल कैसा है, पतंजलि योग पीठ का वैदिक गुरुकुल कैसा है, तो आप क्या कहोगे? ठीक, अच्छा है। अच्छा है। तो आप अच्छा किस दृष्टि से कह रहे हैं? आपको क्यों अच्छा लगता है? यहाँ का जो बात, पर्यावरण, जो पढ़ाई, दिनचर्या, सब अच्छा लगता है। सब अच्छा है। तो जब आपने इस स्थान के बारे में ये कहा बहुत अच्छा है, तो इसके साथ साथ आपने अपने बारे में भी बता दिया। कैसे? आप स्वयं स्वयं अनुभव किए तैसे आधार में बताए। और हाँ जी, और इसकी सहायता करो। बोलो, आप बोलो। ये जो हमने बताया कि गुरुकुल में दिनचर्या
की बहुत वजह से अच्छा है। हमें बहुत अच्छा है, तो हम उसको पालन कर रहे हैं। तो वो भी हमारे बारे में ही हुआ कि हम उसको, हमारी भी बता रहे हैं कि हम उस चीज को पालन करते हैं। तो हम भी हमें पालन करते हैं, ये भी बता रहे हैं। ठीक है, और बताओ। हाँ जी, जीतराम जी, आप अपने बारे में भी बता रहे हैं, बताइए कैसे। आगे बहन जी इसी में आएगा सर। हैं? जैसे दिनचर्या की बात आ गई दीदी जी। दिनचर्या मतलब कि हमारे सभी भाइयों के दोबारा ही होती है वो। हाँ तो हाँ, हम बोलते हैं दिनचर्या बहुत अच्छी है, तो हमारे मतलब हम आ गए उसी दिनचर्या में सर। हम भी ऐड हो गए, आप ये कह रहे हैं। जी इसके साथ एक बात और है जो मैं बताना चाह रही हूँ। वो बात यह है कि आप जब गुरुकुल के बारे में बता रहे हैं तो आप अपने बारे में भी बता रहे हैं। अपने बारे में कैसे बता रहे हैं आप? कि चीजों को देखने का मेरा नजरिया ऐसा है, मेरी दृष्टि ऐसी है। जब आप बोलोगे कि यहाँ सब बेकार है, तो एक तो स्थान के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ सब कुछ बेकार है, और दूसरा अपनी दृष्टि के बारे में भी बता रहे हैं। ये पता लगेगा कि इस व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है, दुनिया को देखने का इसका नजरिया कैसा है। तो व्यक्ति जब बोलता है वाणी से, तो वो दो चीजों का परिचय देता है, एक संसार का देता है, एक अपना भी देता है। ठीक है। एक गांव में कभी एक व्यक्ति आया कहीं अपने गांव से नाराज होकर के, और जब वहां आया तो बाहर कोई एक बुजुर्ग बैठे थे गांव के बाहर। तो उन्होंने कहा, जी यहाँ आपके गांव में हम रह सकते हैं? तो उन्होंने पूछा, भाई आप कहाँ से आए हो? बोले, हम तो यहाँ 10 किलोमीटर दूर से आए हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप क्यों आ गए उस गांव से? तो उन्होंने कहा कि उस गांव में सब बेकार लोग हैं, वहाँ का माहौल इतना खराब हो चुका है, इतना नरक बन चुका है कि मैंने अब वहाँ से आना ही उचित समझा। अब वहाँ कुछ बचा नहीं है रहने जैसी, सब बेकार लोग हैं, सबके सब ऐसे हो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई सॉरी, हमारे गांव में तो जगह नहीं है। आप कैसे? मैं तो बहुत अच्छा हूँ, क्योंकि मेरे को वो बुराइयां नहीं सुहाती हैं, मैं बहुत अच्छे व्यक्ति हूँ, लेकिन बाकी सब बेकार लोग हैं वहाँ पे। तो उन्होंने कहा, भाई हमारे यहाँ तो पूरा गांव भरा हुआ है, आप रह नहीं सकते। तो चला गया वो आगे। फिर थोड़ी देर में एक और व्यक्ति आया, छोटे छोटे बच्चे भी खेल रहे थे वहाँ उस बुजुर्ग के पास गाँव के बाहर। तो दूसरा व्यक्ति आया, बोल, जी आपके गांव में हम रह सकते हैं कुछ दिन? कहाँ से आए हो? वहाँ से आए हैं। क्यों आए हो? वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं क्या? बोले, नहीं नहीं, आप वहाँ के गांव की तो याद ही मत दिलाओ, मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे। वहाँ के लोग तो इतने भले हैं, इतने अच्छे हैं, लेकिन मेरा ही उनके साथ एडजस्ट नहीं हो पाया, ये मेरा दुर्भाग्य है। गाँव तो बहुत अच्छा है वो, लेकिन मैं ही, मतलब मेरे से ही त्रुटियां हुई वहाँ बहुत। उन्होंने समझाया भी, लेकिन मैं ठीक नहीं कर पाया। तो ऐसे बोलते बोलते उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। तो उन्होंने कहा, ठीक है, आपका स्वागत है हमारे गांव में। वहां नहीं रह पाए तो कोई बात नहीं, आप यहाँ रह सकते हैं। तो वो व्यक्ति तो गांव में बढ़ गया आगे। फिर बाद में बच्चों ने पूछा, दादाजी आपने ये क्या किया? जो व्यक्ति बहुत अच्छा था उसको तो आगे पार्सल कर दिया कि हमारे यहाँ जगह नहीं है, और जो व्यक्ति कह रहा है कि मैं बहुत बुरा हूँ, उसको आपने यहाँ रख लिया। तो होना तो उल्टा चाहिए था, जो कह रहा है कि मैं ठीक नहीं था उसको तो आगे भेजना चाहिए था, और जो कह रहा था मैं बहुत अच्छा हूँ उसको यहाँ रखना चाहिए था। अच्छे लोगों को गाँव में रखना चाहिए। तो दादाजी ने कहा, बच्चों अभी तुम छोटे हो, तुम्हें नहीं पता अभी इस बात का। तो उन्होंने, आप बताओ फिर, हमें नहीं पता। तो उन्होंने बताया कि पहला व्यक्ति जो बयान कर रहा था गांव का, तो वो गांव के साथ साथ अपना भी बयान कर रहा था कि गांव को देखने का मेरा नजरिया कैसा है। इसलिए जो लोग हमेशा दूसरों की निंदा करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, तो उससे क्या पता चलता है कि कहीं ना कहीं उनकी भी दृष्टि कैसी है, कहीं ना कहीं दोषयुक्त है। और जो व्यक्ति दूसरों को कहता है भाई ठीक है, वो ठीक है, अपने ढंग से चल रहे हैं, तो वो व्यक्ति क्या कह रहा है कि मेरी दृष्टि दूसरों को देखने की कैसी है, अपनी दृष्टि के बारे में भी बता रहा है। तो यहाँ ज्ञान से भी, शब्द से भी बड़ा किसको बताया? वाणी को। वाणी से जब व्यक्ति बोलता है
तो वो संसार के बारे में भी बोलता है, अपने बारे में भी बोलता है। वाणी से जब बोलता है तो वो बहुत अच्छी अभिव्यक्तियां करके लाखों लोगों के जीवन को तार भी सकता है, और कोई बहुत दोष युक्त वाणी बोल के लाखों लोगों के जीवन को मार भी सकता है। तो वाणी क्या है? बहुत बड़ी शक्ति है भगवान की दी हुई हमारे पास। तो इसलिए जब हम संध्या करते हैं या हवन करते हैं तो सबसे पहले किसकी शुद्धि की प्रार्थना करते हैं? वाणी की। ओम वाक वाक करना तो चाहिए था आंख की शुद्धि, क्योंकि आंख सबसे ऊपर है, उससे भी ऊपर मस्तिष्क की शुद्धि। लेकिन सबसे पहले नंबर किसका आया? वाणी का। ओम वांगमा आस्यस्तु। हवन में भी, संध्या में भी, क्योंकि वाणी की बहुत बड़ी महिमा है। क्योंकि वाणी ही एक ऐसी शक्ति है जो हमें अन्य प्राणियों से अलग करती है। मनुष्य की क्या भिन्नता है दूसरे प्राणियों से? तो उसमें एक वाणी भी तो भिन्नता है ना। सकल सूरत तो चलो गाय की भैंस के साथ नहीं मिलती है, भैंस की घोड़े के साथ नहीं मिलती है, घोड़े की बकरी से अलग है, बकरी की वृक्ष से अलग है। तो केवल यदि हमारी आकृति उनसे अलग है तो ये भिन्नता कोई खास भिन्नता नहीं है। और तो पशु पक्षियों में भी है ही भिन्नता। तो आकृति की भिन्नता, आप कहेंगे उनकी रीढ़ की हड्डी तिरछी है, हमारी तो सीधी है। सीधी तो वृक्ष की भी है, लेकिन वृक्ष के पास वो चीज नहीं है जो उसको मनुष्य की तरह से ज्ञानी बना सके। तो ऐसी चीज क्या है मनुष्य के पास? वाणी। जो संत हैं, योगी हैं, उनकी वाणी करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन का उद्धार कर चुकी और उनके जाने के बाद भी कर रही है। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या है? वाणी तो है ना किसी की। और इसी वाणी को पढ़ करके और साक्षात उनसे सुन करके कितने लोगों का आज तक उद्धार हो चुका? अनंत, जब से सृष्टि बनी है। इस ज्ञान ने, इस वाणी ने, ये भी तो किसी की वाणी है ना, ऋषियों की तो वाणी है जो हम पढ़ रहे हैं। तो इस वाणी ने कितने लोगों का तो उद्धार कर दिया है, आज भी कर रही है, और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक करती रहेगी। वाणी बहुत बड़ी शक्ति है, चक्षु से भी बड़ी शक्ति है। क्योंकि जो व्यक्ति सूरदास हैं, जिनको दिखता नहीं है, तो भी वो सुन सुन के सारे शास्त्र स्मरण कर लेते हैं और उस ज्ञान से वो अपनी आत्मा का उद्धार कर लेते हैं। स्वामी विरजानंद जी तो प्रज्ञा चक्षु थे, लेकिन तो भी उन्होंने व्याकरण, अष्टाध्यायी सब कैसे याद किया? सुन सुन के। दूसरे उनको सुना देते थे। एक बार किसी ने सुना दिया अष्टाध्यायी तो उनको 50% याद हो गई। दोबारा फिर सुनाया, उनको 70-80% याद हो गई। तीसरी बार फिर, 3 बार सुनने से ही याद हो गई उनको। इतना उनका चित्त एकाग्र था। वो गंगा में स्नान कर रहे थे, कोई दक्षिण के व्यक्ति आए थे, उन्होंने गंगा में स्नान करके अपना अष्टाध्यायी पाठ करना शुरू किया। उनको अच्छा लगा, उन्होंने पूछा भाई ये तुम कौन से वेद के मंत्रों का पाठ कर रहे? बोले वेद के मंत्र नहीं है, ये अष्टाध्यायी है, व्याकरण शास्त्र का मूल। तो बोले हमें भी सुनाओ जरा। बड़े ध्यान से उन्होंने सुना और 3 बार सुन करके उनको याद हो गई। तो वाणी क्या है? चक्षु से भी बड़ी शक्ति है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि आप वाणी की उपासना करो। वाग्वाव नामनो भूयसी, वाग्वा ऋग्वेदम विज्ञापयति, यजुर्वेदम सामवेदम अथर्वणम चतुर्थम इतिहास पुराणम पंचमम वेदानाम वेद। तो चारों वेदों का ज्ञान कौन करवाती है? वाणी ही करवाती है। पहले श्रुति परंपरा थी तो वेद किससे जाने जाते थे? सुन सुन करके एक शिष्य से दूसरे शिष्य में उनका आदान हो जाता था। और ये मैंने भी देखा। एक बार मेरे को कुछ वर्ष के लिए एक ग्रामीण एरिया में रहने को मिला और वहाँ की जो माताएं थी, तो जब हम हवन करते थे, संध्या करते थे, तो ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के जो मंत्र उनको पढ़ना नहीं आता है, लेकिन वहाँ कम से कम 40-50 माताएं ऐसी हैं कि जिनको वो सस्वर वेद पाठ आता है। वो हवन करते हैं, उनको ये पता है ये मंत्र बोल करके दिया जलाया जाता है, ये मंत्र बोल के जल सिंचन किया जाता है, ये मंत्र बोलने से इधर आहुति डालनी होती है उत्तर दिशा में, इससे दक्षिण में, ऐसे मालूम पड़ गया उनको। तो वेद पहले तो श्रुति परंपरा से ही एक दूसरे तक पहुंचाया जाता था।
तो ये श्रुति परंपरा जो है उसमें गुरु का क्या रोल है? उच्चारण करना, बोलना। तो वाणी क्या है? सब वेदों का ज्ञान कराने वाली। वाग वाव नामनो भूयसी, वाणी निश्चित रूप से नाम से भी बड़ी है, क्योंकि वाणी से ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण ये सब ज्ञात होते हैं। तो ये सारी विद्याएं, ब्रह्म विद्या, देव विद्या, भूत विद्या, क्षत्र विद्या, नक्षत्र विद्या, सर्प देवजन विद्या और दिवम च पृथ्वीम च वायुम च आकाशम च आपश्च तेजश्च, तो पांचों भूतों का ज्ञान भी वाणी से होता है। देवांश्च मनुष्यांश्च पशुंश्च वयांसी च, देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, तृण, वनस्पति, छवापदानी, हिंसक जो जीव हैं, कीट पतंग, पिपीलिकम, चींटी आदि। धर्मम च अधर्मम च, धर्म को भी वाणी ही वर्णन करती है, अधर्म को भी वाणी ही बताती है। सत्यम च अनृतम च, सत्य भी वाणी से पता चलता है, अनृत भी। कोई बोलेगा तभी तो पता लगेगा ये झूठ बोल रहा है कि सत्य बोल रहा है। साधु च असाधु च, अच्छा बोलना माने साधु बोलना या असाधु बोलना, ये भी किससे पता लगता है? वाणी से ही पता लगता है। हृदयज्ञम च अहृदयज्ञम च, हृदयज्ञम माने अर्थपूर्वक, तो हृदयज्ञ हृदय को जानने वाला और अहृदयज्ञ हृदय को न जानने वाला। हृदय को जानने वाला वो होता है जिस भावना से किसी व्यक्ति ने हमारा उपकार किया और हम उसके उपकार को जाने उस भावना से, तो उस व्यक्ति को कहेंगे हृदयज्ञ, और उस व्यक्ति को कहेंगे कृतज्ञ। नहीं तो व्यक्ति कृतघ्न हो जाता है फिर। हृदयज्ञम च अहृदयज्ञम च यद्वै वांग न भविष्यति न धर्मो न अधर्मो विज्ञापयिष्यन् सत्यम अनृतम च न साधु न असाधु न हृदयज्ञ न अहृदयज्ञ वागेव एतत् सर्वं विज्ञापयति। इसलिए वाचम उपास्व। यद्वै वांग न अभविष्यन्, यदि वाणी नहीं हो तो न धर्म न अधर्मम व्यज्ञापीशन, ना व्यक्ति धर्म के बारे में बता सकता है ना अधर्म के बारे में बता सकता है। वाणी से तो बताएंगे सत्यम वद धर्मम चर, ऐसे ऐसे करो, सुबह जल्दी उठो और ऐसा मत करो। तो ये सब करना या ना करना, ये धर्म है ये अधर्म है, ये किससे पता लगेगा? किससे पता लगेगा? और वाणी हमारे सबके पास है। तो क्या हमने कभी ऐसे सोचा कि हमारे पास इतनी बड़ी शक्ति है, तो इतनी महिमा है देखो, और हम सब के पास है वाणी, लेकिन हमें पता नहीं कि इतनी बड़ी दौलत को, संपत्ति को हम लिए बैठे हैं। तो हम कभी उसका सदुपयोग करते हैं, कभी उसका दुरुपयोग करते हैं। ये कब पता चले? जब किसी एक्सीडेंट में या किसी बीमारी में हमारी जीभ से बोला ना जाए। तो आप कभी किसी दिन ऐसे सोचना कि जैसे वाणी है नहीं हमारे पास 2-4 घंटे के लिए, तो फिर आप देखना कितनी दिक्कतें आ रही हैं बिना वाणी के। तो और प्राय ऐसे होता है कि जो गूंगा होता है वो बहरा भी होता है। अंदर से कुछ ऐसा कनेक्शन है दोनों इंद्रियों का, जो लोग बोल नहीं पाते वो कम सुन पाते हैं। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि जी बोल नहीं पाएंगे तो कोई बात नहीं, सुन सुन करके और फिर हम लिख लिख करके काम चला लेंगे। सुन भी नहीं पाता है व्यक्ति, बहरा भी होता है। तो हमें पता नहीं है इनका शक्तियों का। तो ये कह रहे हैं कि ये वाणी उससे भी बड़ी है, नाम से भी। इसलिए वाचम उपास्व, वाणी की उपासना कर। वाणी की उपासना क्या है? वाणी की उपासना क्या है ब्रह्मचारियों? ये नारद को कह रहे हैं सनत कुमार जी, वाचम उपास्व। तो क्या है वाणी की उपासना? माइक से बताओ, माइक दो उनको, यशवंत जी को। मोल नहीं, बैठे बैठे बता दो क्या कह रहे हैं आप? मौन। मौन रहना उसकी उपासना है। तो फिर मौन रहेंगे तो बोलेंगे क्या? फिर तो फायदा क्या वाणी का? ये वाणी को कंट्रोल कर सकते हैं।
मतलब जितना जो बोलना है बोलते हैं अधिक फिजूल का, वो लोग मौन रह के हाँ, और फिजूल वाले को रोकना है। आत्मचिंतन कर सकते हैं। हाँ, वाणी को उतना ही बोलना है जितना जरूरी है। तो ये वाणी की उपासना है। ठीक है, और बताओ, और वाणी की उपासना क्या है? जी, सत्य बोलना। और हाँ जी, ताऊ जी हैं? और सत्य बोला, मीठा बोला। हाँ, सत्य बोलना, मधुर बोलना। ठीक है, ये भी वाणी की उपासना है। और वाणी की क्या उपासना है सहदेव जी? ओम जी जी प्रणाम। वाणी की उपासना ये है, हम भगवान से ये प्रार्थना करें कि हमको अच्छा शब्द दे, अच्छा बुद्धि दे, वो जिससे हमें दूसरे को अपनी अच्छा वाणी शब्द और अच्छी बुद्धि क्या समझ रहे? नहीं, वाणी वाणी, बुद्धि पे ना चलो, वाणी केवल, वाणी की उपासना। अच्छा शब्द व अच्छा वाणी दे, जिससे हमें दूसरे को जो बता सकते वो हमको समझे सकते, और इससे हमें कल्याण हो सकते। अच्छा, ये कह रहे वाणी की उपासना का मतलब है हमारी वाणी ऐसी हो, दूसरे को बताएं तो उसको भी समझ में आ जाए, और जो हम बोलें उससे हमारा भी कल्याण हो। ठीक उत्तर है। और वाणी की उपासना क्या है? क्योंकि इन्होंने नारद से बोला है वाचम उपास्व, और नारद के साथ साथ हमें भी बोला है। ऐसे मत सोचना कि ये तो नारद की बात चल रही है, या जिसने प्रश्न पूछा था उसकी बात चल रही है। ये किसकी बात चल रही है? हम सब की। तो वाणी की और उपासना क्या करें? आप तो करते ही हैं रोजाना वाणी की उपासना। क्या उपासना करते हैं? और क्योंकि जो असली वाणी की उपासना है वो नहीं बोला अभी आपने। सत्य बोलें, मधुर बोलें, प्रिय बोलें, ये बताया आपने। मौन रहें, ये भी वाणी की उपासना है। किस ऐसा बोलें जिससे दूसरे का कल्याण हो, ये भी वाणी की उपासना है। और बोलो। हाँ, ये है मूल बात। तो क्या नाम है ब्रह्मचारी? है हनुदेव। वाणी मिली है भगवान का गुणगान करने के लिए। तो वाणी से ज्यादा क्या होना चाहिए? भगवत नाम का सुमिरन, जाप। आप क्या कह रहे थे? हाँ, वही स्तुति, ईश्वर की स्तुति, जाप, सुमिरन, कुछ भी कहो।